वो मिक्स होते हुए गोजो बोलता है पर्पल एंड देयर गोज द ब्लास्ट। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने शिबुया भाई पूरा उड़ा दिया, सब कुछ ब्लास्ट हो गया, के चीथड़े उड़ा दिए। इतना बड़े एक एक बिल्डिंग उड़ा दी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ नेक्स्ट पार्ट लेके, गोजो डिस्ट्रॉयड सुकुना एंड महारागा बाय व्यू। तो गाइस, जिसने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी है जरूर देखना। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गोजो का हाथ काट दिया था महारागा ने। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे का पार्ट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ह्यूमन सुकुना, जिसको द किंग ऑफ कर्सिस बोला जाता है, साथ में उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी मिला हुआ है। 20 फिंगर सुकुना के अगेंस्ट जाना 1v1, उसको कुत्तों की तरह पीटना, एक पॉइंट पे आके 1v3 की सिचुएशन के अंदर आ जाना जहां सामने वाला तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक अडेप्ट कर चुका है, उन तीनों को फाड़ के रख देना। किंग ऑफ कर्सिस ने पिछले 1000 साल से नर्वस फील नहीं करा, बट अपनी प्रेजेंस से उसको नर्वस फील करा देना और साथ में अपने बस एक अटैक से उसको 1v3 कर देना। और जो एक कर सकता है विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, उस इंसान का नाम है गोजो। उसके फैंस ट्विटर के ऊपर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जुजुत्सु काइसन एनिमे की राइटिंग ही बेकार है। ओ भाई, इतनी दिक्कत थी। उनके फैंस को इतना बुरा लगा, वो उस एनिमे को ही बुरा बोलने लग गए। ऐसा कुछ कांड कर दिया गोजो ने चैप्टर के अंदर। चैप्टर 235 को ब्रेक डाउन करें उससे पहले अगर तुम्हें इनकी पूरी फाइट देखने की शुरू कहां से हुई और अब तक क्या चल रहा है उसके अंदर, तो मैंने ऑलरेडी 33 मिनट की वीडियो बना दिया सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, जिसके अंदर टोटल 13 से 14 चैप्टर्स हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो देख लेना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चैप्टर 234 के अंदर महारागा एगिटो सुकुना वर्सेस गोजो चल रहा था, जिसके अंदर गोजो थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इवन महारागा ने उसका राइट हैंड भी काट दिया था, पर somehow गोजो ने इस 1v3 सिचुएशन को 1v2 बना दिया था, क्योंकि उसने अपने ब्लू से एगिटो को खत्म कर दिया था। एंड नाउ वी हैव जेजे के चैप्टर 235। तो शुरू होता है उसी ब्लास्ट से जिस ब्लास्ट से गोजो ने एगिटो को खत्म कर दिया था। सो नाउ इट्स नॉट 1v3, इट्स 1v2। महारागा सुकुना एक साइड, गोजो एक साइड, और गोजो इनके सामने अपना राइट हैंड वापस से हील कर लेता है। गोजो का कटा था हाथ से, उसने वापस पूरा हील कर लिया। तुम सही सोच रहे हो, अभी कुछ चैप्टर पहले तक गोजो की जो हीलिंग की पावर थी, मतलब रिवर्स टेक्निक, मतलब रिवर्स कर्स, वो तो बहुत स्लो गई थी। उसने पूरा हाथ कैसे रिकवर कर लिया? बिकॉज ऑफ यूजिंग 2 ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर काफी हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, तो उसकी वजह से गोजो का कर्स टेक्निक और रिवर्स कर्स भी बहुत इंक्रीज हो गई। इसे ऑफ करना भूल गया मैं। गोजो ने एकदम से अपना हाथ हील करा और उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम सुकुना नर्वस फील करता है 1000 ईयर में फर्स्ट टाइम। इनकी बैटल शुरू होती है और गोजो शुरू करते ही महारागा अब मिली है रियल टक्कर। वो एक ब्लैक फ्लैश देके मारता है। देखो गोजो का जो नॉर्मल मुक्का है ना, वही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पिछले कुछ चैप्टर के अंदर पता लगा था कि यूटा ने वो खाया, और जब यूटो को लगा था यूटो को उल्टी आ गई थी, क्योंकि गोजो का मुक्का नॉर्मल मुक्का नहीं होता। पहली बात, वो अपने ओपोनेंट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और फिर अपने मुक्के के ऊपर कर्स एनर्जी चढ़ा के फिर मुक्का देके मारता है। और इस टाइम गोजो ब्लैक फ्लैश मारा, इसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होती है। और महारागा ने जस्ट अभी एक इमेजिन करो कितना भयंकर लगता और होगा। खा लिया है, और सुकुना को महारागा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज महारागा गोजो के डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वर्ल्ड को अडेप्ट कर चुका है। तो जब तक महारागा बैटलफील्ड के अंदर है, गोजो कांट यूज डोमेन एक्सपेंशन, जिसका सबसे ज्यादा डर सुकुना को है। पिछले कुछ चैप्टर में बस एक बार हिट हुआ था सुकुना को, वो कुछ मिली सेकंड के लिए, और वहीं हैंग हो गया सिस्टम इसका। तो महारागा को बचाने बीच में सुकुना आता है, जिसका गोजो हाथ पकड़ता है, घुमा के वापस सुकुना को महारागा पे ही फेंक देता है। महारागा सुकुना को पकड़ता है और जब सामने देखता है तब हमारा गोजो रेडी है एक और ब्लैश फ्लैग के साथ। ब्रो, गोजो इज डिस्ट्रॉइंग देम। गोजो एक और ब्लैक फ्लैश मारता है और सुकुना को बचाने के लिए महारागा अपने हाथ उसका आगे ले आता है, बट ये ब्लैक फ्लैश इतना स्ट्रॉन्ग था कि सुकुना और महारागा दोनों दूर जाके पड़ते हैं। देखो, इस टाइम तक आते आते महारागा 2 ब्लैक फ्लैश खा चुका है एंड ही इज स्टिल स्टैंडिंग, जो दिखाता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक फ्लैश के अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट निकलता है कर्स का। अब इसके बाद गोजो चैंट्स पढ़ना शुरू कर देता है, चैंट, मंत्र, कुछ भी बोल लो। ये कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे एक यूजर अपने कर्स एनर्जी के आउटपुट को बढ़ा सकता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो गोजो प्लान कर रहा है कुछ बहुत मैसिव, और एक्चुअली में हमें पता है कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड में हमें एक चीज रिवील हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अगले कुछ सेकंड्स के अंदर शिबुया डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये लोग लड़ रहे हैं, वहां पे जुजुत्सु काइसन का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा जो हमने अब तक कभी विटनेस नहीं करा। सो हाँ, समथिंग इज कुकिंग अप। कुछ बड़ा होने वाला है। देखो, गोजो ने अब तक ऑफ कोर्स गोजो और सुकुना है तो कुछ बड़ा ही होगा। ब्लू मार दिया, रेड मार दिया, बट पर्पल बस एक ही बार मारा फाइट में, वो भी सुकुना को बिल्कुल स्टार्टिंग के फाइट के। तो गोजो जो चैंट पड़ता है उससे उसकी कर्स एनर्जी बढ़ती है, मतलब उसका आउटपुट बढ़ता है। और आगे हमें ये बताया गया है कि एक यूजर जितनी स्ट्रॉन्ग कर्स अटैक मारने वाला होता है ना, उसकी बॉडी से उतनी ज्यादा कर्स एनर्जी निकलने लग जाती है। मतलब कोई कर्स यूजर फील कर सकता है कि सामने वाला काफी हाई अमाउंट ऑफ कर्स आउटपुट दे रहा है इस टाइम। सुकुना ऐसे ही कुछ फील करता है गोजो से, बट वो इतना प्रिसाइज है इसके अंदर कि वो बस उस आउटपुट
को फील करे पता लगा लेता है कि गोजो क्या मानने वाला है। एंड सुकुना इज नॉट रॉन्ग। ये मैंने ही करा, जो नरेशन हो रही है ना वो तारीफ कर रहे हैं सुकुना की। सुकुना इतने हाई लेवल पे प्रेडिक्ट कर सकता है कि सामने वाला क्या अटैक मारने वाला है। सुकुना को लगता है कि शायद से पहले पर्पल मारेगा, बट जो अमाउंट ऑफ आउटपुट निकल रहा था गोजो की बॉडी से, सुकुना समझ जाता है कि ये है रिवर्सल रेड। गोजो के हाथ में रेड रेडी है। सुकुना तैयार हो चुका है विद हिज प्लान। उसका प्लान ये है कि जो गोजो का रेड है वो उसको भी अडेप्ट करवा देगा मोहरागा को, क्योंकि मोहरागा ऑलरेडी ब्लू को अडेप्ट कर चुका है। वो ब्लैक फ्लैश रेड और पर्पल को अडेप्ट ओ भाई वो भी अडेप्ट कर लेगा फिर। नहीं करा अब तक। गोजो रेडी है विद दिस रेड, सुकुना रेडी अपने प्लान के साथ, और महारागा तो वेट ही कर रहा है सुकुना के ऑर्डर का। बट गोजो उन पे एम नहीं, गोजो आसमान में एम करता है और अपना रेड छोड़ देता है। और छोड़ते ही सुकुना चिल्ला के बोलता है महारागा फॉलो दैट। ना तुम लोग सोच रहे हो कि एनिमी सामने, तो गोजो ने आसमान में कहां फायर करा है बे? लास्ट चैप्टर के अंदर गोजो ने यूज करा था ब्लू ऑन एगिटो, जिसने एगिटो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो जो गोजो का ब्लू था ना, दैट एक्चुअली स्टेड। बोले तो गोजो का ब्लू अभी ऊपर आसमान में है और गोजो ने उसके ऊपर फायर कर दिया है अपना रेड। और तुम्हें पता है जब गोजो रेड और ब्लू को मिक्स करता है तब उसके पास क्या आता है? हिज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक पर्पल, जो गोजो का प्लान है। एक सवाल और आ रहा है कि सुकुना ने महारागा क्यों भेजा है? महारागा ने अब तक रेड को अडेप्ट नहीं करा है बट ब्लू को कर चुका है। तो सुकुना का प्लान यह है कि महारागा जाए और ब्लू को वहां से अब्सॉर्ब कर ले, मतलब खुद पे ले ले, ताकि वो वहां से खत्म हो जाए अटैक। खाली दिमाग भाई दिमाग रेडी रहे, बिकॉज सुकुना और सोनो की अगर वो मिक्स हो गए, पर्पल बन गया, तो उसे चीथड़े उड़ सकते हैं। अब महारागा वहां तक पहुंचे उससे पहले उसे सामने आ जाता है हमारा गोजो। गोजो एक मुक्का दे के मारता है महारागा और महारागा इज लाइक भाई ये बहुत मार रहा है मेरे को। बट इसी टाइम सुकुना अपना पियर्सिंग ब्लड यूज करता है ताकि वो ब्लू और रेड को मिक्स ना होने दे, उनको बीच में तोड़ दे। सुकुना का अटैक निकल चुका है और उसके बाद गोजो ने नोटिस करा है वो चीज। गोजो सुकुना को पीटना शुरू करता है बट सुकुना उसे थोड़ा मजाक बनाता है कि तू लेट हो चुका है, तू अब पर्पल नहीं देखने वाला। बट एज यू नो गोजो तो गोजो है, वो कुछ ऐसा करता है जो सुकुना की फिर फाड़ देता है। गोजो फिर से चैंट्स और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जो इस बार उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट नहीं बढ़ाने वाला, बल्कि जो इस बार ब्लू की आउटपुट बढ़ाने वाला है। मतलब गोजो ने जो मंत्र और चैंट पढ़े उससे उसका जो ब्लू अटैक था वो बढ़ गया, उसकी आउटपुट बढ़ गई। तो सुकुना का अटैक था वो इतना फर्क नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है अपने भेड़ूस के ऊपर। जो सारे लोग बैठ के इनका मैच देख रहे हैं, वहां पे यूटा बोलता है आई एम सॉरी। सही सवाल, यूटा क्यों सॉरी है? क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर जब गोजो का हाथ कटा था, अब यूटा ने बोला था बहुत हो गया, अपन जा रहा है भाई की मदद करने। बट जो यूटा ने अब नोटिस करा वो देखे यूटा समझ गया कि गोजो अपनी 100% पे तब लड़ता है जब वो अकेले होता है। एंड हाउ डिड यूटा नो? बिकॉज यूटा विटनेस करता है जुजुत्सु काइसेन का अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट। गोजो के मंत्र हो जाते हैं, हम देखते हैं रेड और ब्लू को मिक्स होते हुए गोजो बोलता है पर्पल एंड देयर गोज द ब्लास्ट। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने शिबुया भाई पूरा उड़ा दिया, सब कुछ ब्लास्ट हो गया, के चीथड़े उड़ा दिए। इतना बड़े एक एक बिल्डिंग उड़ा दी। लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। जब मैंने ब्लास्ट देखा मेरे माइंड में कि इतना बड़े लेवल पे हुआ है और सुकुना गोजो महारागा इस ब्लास्ट के ऊपर ही खड़े थे, तो वो भी तो इसमें आ गए होंगे। और उसका जवाब है हाँ, गोजो ने अपना अटैक अपने ऊपर ले लिया काइंड ऑफ। जब मैंने मांगा पहले देखा मुझे काइंड ऑफ और इन लोगों को कुछ नहीं हुआ की याद आ गई जब उसने पूरे अलायंस फोर्स शिनोबी के ऊपर एक मीटेरॉइड गिरा दिया था, खुद भी उसमें मर गया था वो। बट हाँ वो रीइंकार्नेट बॉडी के अंदर था तो वापस जिंदा हो गया था। बट उस टाइम अलायंस फोर्स शिनोबी की तो फट चुकी थी और यहाँ पे गोजो ने सुकुना को फाड़ डाला। सुकुना के कपड़े फट चुके हैं, उसका हाथ भी कट चुका है और वो बहुत ज्यादा बर्न हो चुका है। गोजो के बोलता है लिमिटलेस पर्पल जैसा कोई भी एम नहीं था, उसने मुझे भी हिट कर ही दिया। हम गोजो को देखते हैं जैसा कुछ पार्ट जल चुका है, बट जो पर्पल का डैमेज था वो भाई मैं तो डूबूंगा, तुम लोग को भी डुबाऊंगा। थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू सुकुना, क्योंकि पहली बात वो कर्स एनर्जी थी ही गोजो की, और दूसरी बात गोजो अच्छा, वो खुद की एनर्जी थी तो उसकी वजह से इतना खुद को उतना नुकसान नहीं दिखा होगा। पॉइंट तक आते आते 4 ब्लैक फ्लैश यूज कर चुका है, जिससे उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वो हीलिंग बहुत जल्दी कर सकता है। गोजो वापस से फॉर्म में आ चुका है और सुकुना अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ओए वेट, गोजो ठीक है, सुकुना ठीक है, साला महारागा कहाँ पे गया? महारागा अच्छा वो रहा, मर गया। हाँ गोजो का मर गया। पल इतना खतरनाक था कि उसने महारागा को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें दिखाया जाता है जो ब्लास्ट होता है उसके अंदर महारागा जो चक्र है वो भी खत्म हो जाता है। जैसा मैं बताया गया था अगले चैप्टर के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसा देखेंगे जो काफी डेवेस्टेटिंग होगा, जो कि सही में काफी डेवेस्टेटिंग था। एक ऐसा अटैक जिसने किंग ऑफ कर्सिस को उसके घुटनों पे झुका दिया। 10 शैडो टेक्निक के स्ट्रॉन्गेस्ट शिगामी महारागा को घर भेज दिया। पर जिस बंदे ने वो अटैक मारा वो अब भी सुकुना के सामने खड़ा होकर स्माइल कर रहा है। इतादोरी भी वो सीन देख के बड़ा खुश होता है। अगला चैप्टर तो ब्रेक पे, बट मैं भी खुश हो रही हूँ देख के। लास्ट पेज में कुछ लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनग्रेव्ड इन शिबुया।
गोजो विंस। नरेटर ने शायद से गोजो डिक्लेयर कर दिया है कि इस बैटल का विनर है हमारा गोजो, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बैटल जब से शुरू हुई है ना तब से लेके अब तक मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि सुकुना किंग ऑफ कर्सेस क्यों है। सुकुना ने इस पूरी फाइट के अंदर अपना बस अब तक एक अटैक ही यूज करा है, जो उसका अटैक है, जो कि है उसका डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेरेंट श्राइन। जो पियर्सिंग ब्लड है ये भी उसका अटैक नहीं है, पियर्सिंग ब्लड है, पियर्सिंग वाटर, वो इस टाइम मेगुमी की बॉडी के अंदर है, और जो 10 शैडो टेक्निक है वो भी मेगुमी की है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुकुना अपना अटैक या अपना कोई कर्स टेक्निक कब यूज करेगा। मुझे काफी सस्पिशियस फील हो रहा है इस चीज को लेकर। मुझे भी आई थिंक उसने उस प्लानिंग कर रहा है, सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है फॉर अ रीजन, और वो रीजन क्या है हम वही क्योंकि नहीं ऐसे नॉर्मली तो छोड़ नहीं देगा। देख पा रहे। देखो मेरे हिसाब से ये बैटल यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई है। आई थिंक सुकुना अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा, मतलब कुछ वो ऐसा करेगा जो हमने सोचा भी ना हो, बिकॉज वो किंग ऑफ कर्सेस कुछ तो होगा ना उसके पास। मेगुमी की बॉडी यूज कर रहा है, उसकी टेक्निक यूज कर रहा है, उसकी सोल को पिटवा रहा है, पियर्सिंग ब्लड है, पियर्सिंग वाटर जो भी है वो भी उसका अटैक नहीं है। बस अब तक इसने मेलोवेरेंट श्राइन यूज करा है, और कुछ तो कर ही नहीं रहा ये। इसने खुद क्राउन तो नहीं बना दिया कि मैं हूँ किंग ऑफ कर्स, तुम बोलो ना बोलो मैं तो बोलूंगा, जो भी मेरे को नहीं पता, बट आई डोंट थिंक ये फाइट यहाँ पे खत्म होने वाली है। कुछ आगे जरूर होगा जो कि हम देखेंगे अगले हफ्ते, नहीं उसके अगले हफ्ते, क्योंकि ये एक वीक के ब्रेक पे जा रही है। पर जब भी मांग आएगी इधर वीडियो आ जाएगी। तो ये वाली वीडियो इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि गोजो कैसे फाड़ने वाला है सुकुना की फिर से, बिकॉज एज यू नो गोजो तो गोजो है। तो गाइस लिटरली कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सुकुना मतलब इतना आसान कैसे रह सकता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और गाइस ये 2 साल पुरानी वीडियो है, अभी तो मैंने देखा है कि गोजो को सुकुना ने मार दिया है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।